हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, नर्मदेश ब्लास इंडस्ट्रीज लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो है 12 जनवरी आज ओपन हो रहा है, 15 जनवरी क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। और अगर हम बात करें, एक्चुअली गाइस 4 डे आईपीओ है और 20 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 515 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड है, 240 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन, फिक्स प्राइस आईपीओ बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है। इशू साइज 45 करोड़ का 8.7 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। और अगर हम बात करें इस कंपनी जो है मार्केट मेकर जीएसके सिक्योरिटीज एंड सर्विसेज है, फ्रेश कैपिटल 34 करोड़, ऑफर फॉर सेल 9 करोड़ का किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी का अलॉटमेंट डेट का, तो 16 जनवरी का रखा गया, 19 जनवरी डिफरेंस रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया है एचएनआई और रिटेल को ओनली ऑफर दिया गया, 47.4% ईच ऑफर दी गई है। रिटेल से ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 480 शेयर्स मिलेंगे, 2.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। और अगर हम बात करें इसमें क्यूआईबी ऑफर नहीं दिया गया है। जीएमपी कंपनी का 0 रुपीज का, विच मींस कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है ये मॉडर्न ब्रास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब कि मॉडर्न ब्रास मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो कि जामनगर गुजरात में बेस्ड है कंपनी। और इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है लगभग 6293 मीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जो कि प्लॉट नंबर 5, 8 एंड 9 में है। और श्री गणेश इंडस्ट्रियल हब के में इसका जो सो प्लॉट है, और जो कि जामनगर में है। और ये सिटी रिनोन्ड है एज इंडिया की ब्रास सिटी, क्योंकि ये सिटी ये कहलाता है ब्रास सिटी नाम से, इंडिया का रिनोन्ड सिटी ब्रास सिटी नाम से कहलाता है। रीजन कि ब्रास प्रोड्यूसर का डेंस कॉन्सेंट्रेशन है इस एरिया में, इस सिटी में। और कंपनी इसी में बिजनेस करता है, यहीं पे इसका फैसिलिटी भी है। वाइड वैरायटी ऑफ ब्रास प्रोडक्ट्स, जो कि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों मार्केट के लिए प्रोड्यूस करता है, इसमें स्पेशलाइज है। प्रोडक्ट्स में इंक्लूड है ब्रास बिलेट्स, ब्रास रॉड्स, ब्रास वेल्व्स, जो कि इंक्लूड है बॉल वेल्व्स और एनआरवीज, और प्लम्बिंग एंड सैनिटरी फिटिंग्स, जो कि इंक्लूड है लीड फ्री ऑप्शंस, एग्रीकल्चरल स्प्रेयर पार्ट्स एंड गार्डन फिटिंग्स। और कस्टमाइजेशन करती है कास्टिंग, फॉर्गिंग, टर्निंग और सीएनसी एंड वीएमसी मशीन कंपोनेंट्स के द्वारा। और कंपनी का जो है इन हाउस प्रोसेसेस है, जो कि टाइट कंट्रोल जो है इंश्योर करता है क्वालिटी के ऊपर, प्रोडक्शन से लेकर डिस्पैच तक। और कंपनी जो आईएसओ सर्टिफाइड होल्ड किया हुआ है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, जो कि स्ट्रॉन्ग एडहेरेंस टू इंटरनेशनल क्वालिटी बेंचमार्क को रिफ्लेक्ट करती है। और इसमें इंक्लूड है इसका कैपेबिलिटीज जो है कास्टिंग एंड फॉर्गिंग ऑपरेशंस का कैपेबिलिटीज भी इंक्लूड है, और सभी एग्जीक्यूट किया जाता है सेम प्रेमिसेस के अंदर। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग फर्म में 81 कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स काम पर कर रहे थे, जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को सपोर्ट करते हैं। बिजनेस क्या है तो कंट्रोल्स एंड रिले पैनल्स और रिलेज ऑफ द पावर सेक्टर कंपनी जो है बिजनेस करती है। सॉरी गाइस, कंपनी जो डाइवर्स रेंज ऑफ ब्रास प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो कि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों मार्केट को कैटर कर रही है। फाइनेंशियल की बात करेंगे तो एसेट्स है 63 करोड़ का, नेट वर्थ 22.4 करोड़ का, रिजर्व्स 23.3 करोड़ का, डेट है 19.2 करोड़ का, रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 60 करोड़ का रेवेन्यू, 89 लाख का प्रॉफिट, 24 में 79 करोड़ का रेवेन्यू, 7.1 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 88 करोड़ का रेवेन्यू, 5.7 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ में 34.2 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल देखा जाए तो टॉप लाइन कंपनी का इंक्रीज किया है, लेकिन बॉटम लाइन 24 में सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ, बट उसके बाद 25 में वापस से डाउन हुआ। मतलब इसका कहने का मतलब है इसकी इनकंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है बॉटम लाइन में। और अगर हम बात करें इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव का, तो लोन है इसके पेमेंट करना चाहता है, मशीनरी और इक्विपमेंट परचेज करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। फाइनेंशियल बॉटम लाइन में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है। अब अगर हम रेशियोज की बात करें तो कंपनी का फर्स्ट हाफ के अकॉर्डिंग ROE 17.8, RONW दोनों सेम है, ROC 13.3% का, PAT और EBITDA मार्जिन 11.7, 18.2% का, PB और P रेशियो 5.5, 19.6 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री रेशियो 99.9 और पोस्ट रेशियो 71.8% का, और मार्केट कैप 159.7 करोड़ के अराउंड होगा। कंपनी के प्रोमोटर है मिस्टर स्प्रे किंग लिमिटेड, मिस्टर हितेश दुधाग्रा और मिसेस रौनक दुधाग्रा इसके प्रोमोटर है।
वहीं अगर हम बात करेंगे इस कंपनी का, देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें प्राइस बैंड का, तो बहुत ही ग्रेडी प्राइस रखा गया, मतलब ग्रेडी प्राइस रखा गया और बहुत ही टाइनी आईपीओ जो कि मेन बोर्ड में माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकता है। कॉम्पिटिटर है पूजा वेस्टर्न मेटलिक्स और सियाराम रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज, सेम बिजनेस करता है। फाइनल डिसीजन आपको स्वॉट एनालिसिस मालूम चले क्या करना चाहिए। देखिए स्वॉट में अगर हम बात करें तो जिस सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, इससे क्या है कि कंपनी जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसे प्लम्बिंग, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिकल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। ब्रास प्रोडक्ट्स जो कि एसेंशियल हार्डवेयर कंपोनेंट्स होता है जो कि स्टेडी डिमांड के साथ कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर गुड सेक्टर से डिमांड इसका बहुत ज्यादा है ब्रास प्रोडक्ट्स का, जो कि एसेंशियल हार्डवेयर कंपोनेंट होता है। और इंजीनियरिंग एंड प्रिसीजन मशीनिंग कैपेबिलिटीज जो कि इसके सपोर्ट करता है, कस्टमाइजेशन और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ऑफर जो कर रहा है इसको लेकर। और कंपनी का डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है ब्रास कंपोनेंट्स का, इससे इंपोर्ट पर रिलायंस रिड्यूस हो रहा है। प्लस मेक इन इंडिया का जो और लोकल इकोसिस्टम सोर्सिंग जो करता है, इससे जो बेनिफिट कंपनी को बहुत ज्यादा मिल रहा है। लेकिन वीकनेस भी है, स्केल बहुत ही स्मॉलर है, छोटा है अगर कंपेयर करें लार्ज कंपनी से, जिससे इसका बार्गेनिंग पावर और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को लिमिट कर रही है। और मार्जिन भी सेंसिटिव है रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी में, जैसे कॉपर और जिंक प्राइस में के कारण, जिससे शार्पली फ्लक्चुएट कर सकता है। ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स पर बेस्ड होता है, शार्पली इसका फ्लक्चुएट करते रहता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है कि रीजन, जिससे रॉ ब्रास और फिनिश्ड पार्ट्स का इन्वेंट्री के कारण और इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स से रिसीवेबल होने के कारण वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है कंपनी का। ब्रांड विजिबिलिटी इसका लिमिटेड का अभी भी देखिए लिमिटेड हो सकता है, क्योंकि स्टैब्लिश्ड क्लाइंट सेगमेंट से बाहर है, जो कि नए मार्केट में पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा जो है स्लोअर है, क्रिएट कर रहा है नए मार्केट में एंटर करने का, जो बहुत स्लो कर रही है कंपनी। अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो अलग अलग सेगमेंट में जो कंपनी डिमांड है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जो कि ब्रास कंपोनेंट्स के लिए एक स्टेडी रिक्वायरमेंट है, उसको सपोर्ट कर रही है। और कंपनी जो है वैल्यू एडेड मशीन्ड प्रोडक्ट्स, प्रिसिशन इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स और एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी एक्सपैंड करने के लिए पोटेंशियल है, जिससे ब्रॉडर कस्टमर बेस को कैप्चर कर सके। ऑटोमेशन और सीएनसी मशीनिंग का अडॉप्शन कर रही है, जिससे प्रोडक्टिविटी और कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव कर सके, जिससे कॉम्पिटिटिव निच में इनहांस कर सके। और कंपनी जो ब्रांडेड प्रोडक्ट लाइंस का, जैसे प्लम्बिंग, फिटिंग्स और टाइप्स किया है ऑर्गेनाइज्ड रिटेल और इंडस्ट्रियल सप्लायर्स के साथ, जो कि इसको डेवलप करने में एबिलिटी है, जिससे मार्जिन इंक्रीज कर सकता है। लेकिन थ्रेट भी है। अब थ्रेट क्या है, तो कंपनी जो है इंटेंस कंपटीशन है लार्ज बड़े बड़े कंपनी से और इम्पोर्टर से, जिससे प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में जो सो स्केल एडवांटेज के साथ है, जिनका कॉम्पिटिटर इसके है, जिससे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है। रॉ मटेरियल कॉस्ट वोलेटिलिटी, जो कि निगेटिवली इंपैक्ट करेगा इसका मार्जिन को, अगर कॉस्ट जो है पास डाउन नहीं कर सकता करेगा तो। अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन या फिर कैपेक्स में रिड्यूस होता है, जो कि एंड यूज सेक्टर्स में, जिससे ब्रास कंपोनेंट्स की जो डिमांड है बहुत ही लोअर जा सकता है, गिरावट आ सकता है। प्लस रेगुलेटरी या टैक्सेशन चेंजेस लगातार होते रहती है, जिससे मेटल फैब्रिकेशन को अफेक्ट कर रही है और इससे कॉस्ट स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो बड़ी कंपनी से अगर कंपेयर करेंगे तो ये स्मॉलर है लेकिन मोर फोकस्ड है, और एडवांटेज जो है इसका डिपेंड करता है इंजीनियर्ड मशीनिंग और कस्टम प्रोडक्ट्स पर, स्केल से ज्यादा इस पर डिपेंड करता है। और मिड टीयर से कंपेयर करेंगे तो ये प्रोडक्ट क्वालिटी, टर्न अराउंड एंड कस्टमर रिलेशनशिप पर compete कर रही है, लेकिन सक्सेस फिर भी डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन, कॉस्ट कंट्रोल और कस्टमर रिटेंशन पर। आईपीओ जो है इन्वेस्टर के लिए एक सिक्लिकल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्ले है, जो कि रिलेटेड है ब्रास एंड मेटल डिमांड पर मल्टीपल सेक्टर्स में, और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी है इसका, हो सकता है ब्रॉड इंडस्ट्रियल रिकवरी, रॉ मटेरियल कॉस्ट मैनेजमेंट और कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग के पर जो है सो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को हिंज कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकती है। जीएमपी ₹0 का, विच मींस कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा, मतलब कंपनी जो है बहुत ही रिस्की आईपीओ है, तो गाइस आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।